नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्लास है। जैसा कि हम पीछे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके चार टाइप हो गए हैं। अगले टाइप पे हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको हम ध्यान से समझेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी वस्तु को यदि 640 रुपये में बेचने पर 640 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 640 रुपये में बेचने पर उसको जितना लाभ होता है उतना ही सेम 550 रुपये में बेचने पर हानि होती है। क्या 550 रुपये में बेचने पर हानि होती है? तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को यदि हम 640 रुपये में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितनी है 640 रुपये बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा, प्रॉफिट। ध्यान देंगे, आपको सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको खाका क्वेश्चन का तैयार कर दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही है और क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं। एसपी सेकंड, सेलिंग प्राइस सेकंड दिया हुआ हमारा 550, ये क्या हमारा लॉस है। और ध्यान देंगे ये दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। अगर हमको प्रॉफिट होता है, मान लीजिए लेट CP इक्वल टू x, यहाँ पे हम CP को x मान के लगाएंगे। CP को x, कास्ट प्राइस को जो हमारा क्रय मूल्य है उसको x मान के लगाएंगे। तो जब हमारा क्रय मूल्य x है तो प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हो, प्रॉफिट बराबर लॉस, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या होता हमारा, एसपी में से CP को घटाते हैं। तो एसपी में से CP को घटाएंगे तो एसपी क्या हमारा 640, CP क्या है x है, बराबर लॉस हमको ज्ञान करने के लिए क्या होता है, हमारा CP में से SP को घटाते हैं। तो CP x है और माइनस कितना कर देंगे, 550, इतना हो जाएगा हमारा। तो इसको हम पक्षांतर करके इसका x का मान निकालेंगे, ये हमारा CP हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे x माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। x को उठा के इधर कर दीजिए या तो यहाँ पे इसको इधर कर दीजिए, दोनों पक्षांतर कर दीजिए। मान लीजिए x को हम ये इधर लाते हैं तो ये माइनस है, x को हम यहाँ ले जाते हैं। आप x को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा हमारा, x यहाँ माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x प्लस x, अब इसको हम यहाँ माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 640 प्लस 550। अब x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा, 2x इक्वल टू, जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 2 पच्चे 10, दोनों में 18, 2 पच्चे 10। ये हमारा क्या आया हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। किसका मान हो गया, आंसर CP का मान कितना हो गया, 595 रुपये, ये हमारा CP का मान हो गया। इस प्रकार से हम कितने आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा लें। क्वेश्चन के देखने के बाद लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब जब लगाने लगी बस क्वेश्चन को पकड़ के रखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या चीज़ें हमको निकालनी है, दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको खुद ही रास्ता निकल आएगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे।
यदि किसी वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि 520 रुपये में बेचने पर उसे हानि होती है। यहाँ भी हमारा लाभ और हानि बराबर है। तो पहला सीपी क्या है हमारा, सॉरी सीपी नहीं है, क्या है हमारा एसपी है। तो एसपी 1 बराबर 680, तो हमको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। और SP2 हमारा कितना है 520, तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस। और ये दोनों क्या है, बराबर क्वेश्चन के अनुसार। तो हमको ज्ञात कर क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। सीपी दोनों के लिए सेम है, तो सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जब हमको सीपी ज्ञात करना है, सीपी को हम x मान लेते हैं, सीपी को x मान लेंगे। जब सीपी को x मानेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था आपको, प्रॉफिट बराबर लॉस। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट बराबर लॉस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको प्रॉफिट लॉस के बराबर है, जितने हमको प्रॉफिट होती है उतना ही लॉस होता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, हमारा एसपी में से सीपी घटेगा, तो एसपी हमारा कितना है 680 रुपये है, 680 रुपये, 680 में से x घटेगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे x में से 520 घटेगा लॉस में, x सीपी में से घटेगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, x को x की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो जोड़ेंगे 0 + 0, 8 + 2 10 के 0, 6 × 5 11 12, x का मान कितना हो गया 600। ये हमारा क्या हो गया, बराबर CP। ये हमारा क्या है, आंसर। बस आपको क्वेश्चन समझने की देरी है, बाकी आपका आंसर लगाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन को समझेंगे कैसे लगाएंगे, और क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस बराबर दिया हो, इस चीज़ का बराबर रूप से आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे आप x का मान निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें थोड़ा सा क्या चीज़ें इसमें चेंज हो सकती हैं, क्या चीज़ें हमको और इंक्रीमेंट इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको देखेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ें उसमें, क्वेश्चन में क्या चेंज है उसको समझेंगे, कैसे हम लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है तो हम भटक जाते हैं, क्वेश्चन को नहीं लगा पाते, उस चीज़ को देखेंगे। और आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन देखिए, जहाँ आपको नहीं समझ में आता आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप क्वेश्चन देके आप पूछ सकते हैं। जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाई गई हैं पीछे, नंबर सिस्टम हो गया आपका, और आगे परसेंटेज से क्वेश्चन हो गए आपके, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए परसेंटेज से और नंबर सिस्टम से। नंबर जो भी क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं, जिस प्रकार क्वेश्चन आपके इसमें से नहीं समझ में आ रहा, वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों का। आप सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, देखिए। यदि किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, और उसी वस्तु को 310 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसका अंतर 30 रुपये है, उसका अंतर 30 रुपये है, तो क्रय मूल्य बताइए। पहला हमारा SP1 कितना दिया हुआ है 420 रुपये, और SP2 हमारा कितना दिया हुआ है 310। ध्यान देंगे यहाँ तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमारा बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या दिया हुआ है,
और लास्ट का अंतर प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल टू 30। इक्वेशन सिंपल सा बना लीजिए, आपको समझ में आ जाए। और मान लीजिए हम यहाँ पे CP को x मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला क्या है। प्रॉफिट ESP में से CP घटता है, तो ESP कितना है 420 है, माइनस x, फिर माइनस, ध्यान देंगे माइनस पहले लगा हुआ है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट छोटा सा लगा लेंगे। लॉस में क्या होता है, लॉस में क्या होता है भैया, वो लॉस में हमारा होता है हमारा क्रय मूल्य। CP अधिक होता है तो क्रय मूल्य पहले लिखेंगे, माइनस SP 310 बराबर कितना है 30 है। पहली बात तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है ये भी इसी में समझते चलिए। तो देखिए 420 माइनस x है, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइनस जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 420 माइनस x प्लस 310 बराबर 30। ध्यान देंगे अब माइनस x माइनस 2x हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के 0 3 अब इसको हम इधर लाते हैं, 30 को उठा के यहाँ से यहाँ लाएंगे, 2x को इधर ले जाएंगे, 2x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 30 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा हमारा 700। जब ये हमारा 700 हो जाएगा तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 35 दूनी 350 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बराबर CP हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना आसान था, बस आपको समझने की देरी है। अगर आपको इक्वेशन आ रहा है तो एक लाइन में इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप आप करिए, उसको समझिए क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला चौथा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रही है, उसको आप सभी देखिए। यदि हम किसी वस्तु को 600 रुपये में बेच रहे हैं, पहला SP कितना आ गया, SP1 बराबर 600 रुपये, तो उससे जो लाभ होता है, और उसी वस्तु को यदि हम SP2, यदि हम उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचते हैं, कितने में 400 रुपये में बेचते हैं, तो जो हमारा लाभ और हानि का अंतर है, लाभ और हानि का अंतर 200 रुपये आते हैं। कितना आते हैं 200 आते हैं। तो हमको क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले ध्यान देंगे CP ज्ञात करना हमको। तो जब हमको CP ज्ञात करना तो हम CP को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, CP को x मानेंगे। ये तो हमारा क्या दिया हुआ प्रॉफिट, ये लॉस है, इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल टू कितना है 200। तो जैसा कि आप अब तक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन में देखें सब में फार्मूले यूज करते आएगा। तो प्रॉफिट में CP, SP में से CP घटेगा तो 600 माइनस x माइनस, अब डायरेक्टली नहीं, आपको यहाँ भी समझा दे रहे, पहले x होगा फिर माइनस 400 बराबर 200। अब ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस x प्लस 200। अब ये जुड़ के 6 4 1000
1000 हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा, -2x को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 6 4 10 1000 माइनस 200 इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 800 400। एक्स का मान हमारा कितना आ गया 400 रुपये। एक्स का मान हमारा 400 रुपये आ गया। कैसे? एक्स का मान 400 रुपये आ गया। तो आप सभी ये देख रहे होंगे एक्स का मान 400 रुपये आ गया और SP2 का भी मान 400 रुपये आ गया। तो यहाँ पे लॉस कैसे हुआ? लॉस नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन जो इसमें लॉस 0 है, लॉस हमारा 0 है तो ये न्यूनतम है, इसलिए इसको लॉस मानते हैं क्योंकि SP2 लॉस है। तो इन दोनों का अंतर हमसे पूछा था 200, तो ये संतुष्ट बराबर है, ये नहीं कहा था। क्या कहा था? अंतर पूछा था, तो हमारा ये निकल के आ गया। ये आपका क्वेश्चन सही है और इसका आंसर यही होगा 400 CP का मान होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देखेंगे और लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे उसमें किस प्रकार से चेंज करके क्वेश्चन को दिया हुआ है। ऐसे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से। आप देखें 2 क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से किस प्रकार से लगाए हैं। बाकी इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे। आप चाहे CGL की तैयारी कर रहे हो, चाहे CTET, UP टेट, UPSI, जिसमें भी मैथ आती है उन सब के लिए ये कंपलसरी रूप से ज़रूरी है। ये 2-3 चैप्टर जो आपके इससे सवाल पूछा ही जाता है। तो आप एक बार पूरी क्लास को पढ़ लीजिए। आपका छोटा छोटा वीडियो इस समय बना रहे हैं, पहले आपको बड़ा बड़ा लेंदी होता था तो बहुत लोगों ने कहा छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो आपकी वीडियो छोटी कर दी गई जिससे आप दिन भर में 15 मिनट 20 मिनट दे के आप इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकें। तो ध्यान देंगे आप सभी, आप सबको करना क्या है, कितना 15 मिनट से 20 मिनट आपको देना दिन भर में। उसमें आप परसेंटेज का सवाल, अगर आप 15-20 मिनट नहीं देना चाहते, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो 2-4 दिन में एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन लगाइए। बाकी इसके प्रैक्टिस करिए। आपको इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करिए। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको टेलीग्राम ग्रुप में या तो इनबॉक्स में मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे बार बार दिया जाए, उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।